हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी ये सुबह का टाइम और आज दिन है बुधवार। हाँ जी। और मैं अभी रेडी हो रही हूँ कहाँ जाने के लिए, तो अपनी ससुराल जाने के लिए, क्योंकि चैती छठ का खरना है आज। तो छठ पूजा साल में 2 बार होता है, जिसमें कि एक चैत महीने में होता है, मतलब अप्रैल में होता है, और एक छठ पूजा जो है कार्तिक महीने में होता है। तो मेरे ससुराल में दोनों ही छठ पूजा होता है। तो हम निकल गए थे घर से सुबह सुबह, बहुत जल्दी मैं उठी। रात भर तो मैं सही से सो नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे इतने सारे काम थे, इतने सारा एडिटिंग था कि रात में मैं वही की लेट नाइट तक, लगभग 3 साढ़े 3 बजे मैं सोई और 5:30 बजे मैं उठ गई थी। तो मैं बहुत थकी थकी सी फील कर रही थी, बट फिर भी चलो, घर जाना ज़रूरी था मुझे मेरे ससुराल, क्योंकि मेरे ससुराल में और कोई करने वाला है नहीं। मैं अकेली हूँ सारे कुछ में, तो इस वजह से मुझे सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। और उसके बाद मैं यहाँ से निकल गई थी, और आज मैंने अपने गोल्ड वाले ईयरिंग्स पहने हैं, और यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा है। तो गाइज़, मैं ये पहला ब्लॉग है मेरा जो मैं अपने आईफोन से शूट कर रही हूँ। मुझे आईफोन का ना समझ में नहीं आता कब कैमरा बहुत अच्छा दिखने लगता है, कब कैमरा अच्छा नहीं दिखता है। सच में मेरे को समझ में अभी नहीं आ रहा है। तो बहुत लोग कंफ्यूज है कि आपको ये आईफोन कितना का पड़ा है। तो मैंने बताया है बहुत बार कि मेरा ये, बहुत बार नहीं, मतलब जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था। हालांकि इस वीडियो में भी आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि हम लोग यहाँ पे अभी नाश्ता कर रहे हैं। तो गाइस, हम लोग खाना वाना खा लिए। देखिए अभी अच्छा आ रहा है क्वालिटी। गाइस, अब मेरे आईफोन का मुझे समझ में नहीं आ रहा, कभी क्वालिटी अच्छा आ रहा है, कभी क्वालिटी बेकार आ रहा है। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो चुकी हूँ, मैं इसे वीडियो शूट करूँ कि ना करूँ। अभी थोड़ी देर पहले अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही थी, अभी थोड़ी अच्छी आ रही है। तो आई एम वेरी कंफ्यूज। लाख रुपए खर्चे करके भी अगर कैमरा क्वालिटी अच्छा ना मिले गाइस, तो ये तो भाई बेइज्जती है। तो खोलिए गेट। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, नाश्ता किए गए, छोला भटूरा खाए हैं। ये पकड़िए। और अभी हम लोग खाए छोला भटूरा। तो अभी चलते हैं, नाश्ता कर लिए, क्योंकि पेट पे कुछ ना कुछ होना चाहिए गाइस। और ये है सिमराही। कहाँ पे बेटा तू? सिमराही। नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर खाना खाने के लिए एक जगह ढाबा पे रुके थे। एनएच पे ही एक बहुत सुंदर सा ढाबा था, तो वहीं पे हम लोग रुके थे खाना खाने के लिए। और हम लोग यहाँ का खाना खाए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था यहाँ का। और उसके बाद गाइस, आज खरना है, तो मुझे बहुत जल्दी घर पहुँचना है, क्योंकि बहुत सारा काम है वहाँ पे। तो इसी वजह से मुझे ना समय से पहुँचना भी था, तो मैं सुबह जल्दी निकल गई थी। तो खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे फाइनली मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से मेरे ससुराल जाने में मात्र आधा घंटा लगता है। थोड़ा जाम रहता है तो 45 मिनट लग जाता है, मतलब खुद के गाड़ी से। और तो यहाँ पे हम लोग फ्रूट्स ले रहे थे, क्योंकि आज खरना है ना। तो आज के दिन में जैसे रोटी खीर बनता है, उसके साथ में केला सेब ये सब रखा जाता है, मतलब चढ़ाया जाता है छठ माता को। तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ से ले रहे थे, रुक के, मुजफ्फरपुर से रुक के गाइस। और मैं ना इतना ज़्यादा थकी थकी सी फील कर रही थी ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, अजीब मन हो रहा था मेरा। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं मुजफ्फरपुर में, भगवानपुर में। तो जो लोग इस जगह से होंगे वो तो इस जगह के बहुत अच्छे से जान रहे होंगे ना। और मतलब मुजफ्फरपुर में भी काफ़ी टाइम रही हूँ, तो चीज़ें उससे थोड़ा सा अटैचमेंट तो होता ही है। लेकिन मेरा ना अब ऐसा हो गया ना कि अब आदत सा हो गया अररिया में रह के। और गाइस, फिर हम लोग पहुंच गए थे अपने ससुराल। ये मौना चौक है, इसका नाम है मौना चौक। तो यहाँ से जब सीधे जाइएगा तो आप लोग पहुंच जाइए कहाँ? मेरे ससुराल। हाँ जी। और ससुराल पहुँचते ही मेरी सास ना कोई भी पूजा पाठ में मुझे देखती है ना, तो बहुत खुश हो जाती है। खुशी का ये रीज़न रहता है उनका कि अब मैं आ गई तो उनको टेंशन नहीं रहता है। मतलब अगर मैं चली आती हूँ ना किसी भी चीज़ों में, तो उनको बिल्कुल टेंशन नहीं रहता है। वो सोचती है कि
अब मुझे टेंशन नहीं लेना है, अब सब कुछ ये अकेले संभाल लेगी। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आई, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट की क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो सबसे पहले मैं रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद में मैं फटाफट से नहाई हूँ। नहा के मैंने अपना ये वाला साड़ी पहना है और उसके बाद जल्दी जल्दी से मैं हो गई हूँ तैयार क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। और ऐसा नहीं था कि मैं नहा के नहीं आई थी, नहा के आई थी, लेकिन पूजा का प्रसाद बनाना है, मतलब जो अभी खरना का पूजा है ना, तो रोटी खीर बनाना है, तो नहा के बनाना था क्योंकि मेरा कपड़ा जूठा था और मैं खाना वाना खाई थी ना, इस वजह से। तो मैं नहा ली हूँ, नहा के मैं साड़ी पहन के हो चुकी हूँ रेडी। मैंने अपना ये वाला साड़ी पहनी हूँ तो थोड़ा सा तैयार भी हो जाती हूँ क्योंकि भाई ससुराल है ना, तो इकलौती घर की बहू हूँ तो थोड़ा सा तैयार व्यार तो यार होना बनता है। तो इसीलिए अपना मतलब थोड़ा सा होलिया ठीक कर रही थी। चेहरे से तो साफ साफ दिख रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, लेकिन जो चीज़ें करने आई हूँ वो तो करना ही है। तो इसीलिए तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से रेडी हो रही हूँ और जल्दी जल्दी से मैंने अपना साड़ी पहना और जल्दी जल्दी से मेकअप करके और अपना बाल इस तरीके से कर ली थी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, जल्दी जब मुझे सारी चीज़ें करना था। उसके बाद ना जैसे ना मैं जो चूड़ा पहनी थी ना, तो उस पर मैं खाना वाना खाई हुई थी। तो मेरे पास ना मुझे समझ में नहीं आता कौन सी लहठी मैं पहनूं क्योंकि नई लहठी लाना मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। हालांकि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा लहठी है बैंगल का, यहाँ पे मेरे ससुराल में मेरे पास बहुत सारा बैंगल है, लेकिन वो सारे बैंगल्स ना न्यू नहीं है। न्यू छठ पूजा में ना न्यू पहन के ही नया बैंगल्स पहन के ही, मतलब जैसे कोई भी प्रसाद बना रहे हो तो नया बैंगल्स पहनते हैं। तो ये ना मुझे पता नहीं कौन दिया था, बट मेरे यहाँ कुछ था तो कोई मुझे ये चूड़ी गिफ्ट किया था। तो फिर मैं वही चूड़ी और थोड़े से न्यू मेरे पास लहठी था तो मैं वो पहन ली थी। और यहाँ पे मेरी सास मतलब मम्मी को थोड़ा सा ये हो रहा था कि मतलब अगर ख़रीद के रखते तो ये यदि पहन लेती, तो उनको थोड़ा सा इन चीज़ों का अफसोस हो रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, होता है, और मुझे भी ध्यान नहीं था ना, मेरे दिमाग में चीज़ें मतलब थी नहीं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और फटाफट से चलिए यहाँ पे सब कुछ जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें जो है बनाएंगे प्रसाद का चीज़। और यहाँ पे मैं कह रही थी हटाने के लिए क्योंकि कहीं पैर लग जाए या फिर बच्चों का पैर लग जाए, इस वजह से। छठ पूजा में बहुत ध्यान दे के सारी चीज़ें करना पड़ता है, सारी चीज़ें बहुत ही नियम के साथ प्रसाद बनाना पड़ता है। तो हम बिहारियों का महापर्व छठ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत लोगों के यहाँ ये अप्रैल वाला छठ पूजा नहीं होता है और बहुत लोग के यहाँ होता भी है। तो मैं यहाँ पे सानिया से क्या डिस्कस कर रही थी, मुझे लग रहा था ये छोटी सी बाल्टी जैसे पूजा करने वाला, पूजा मम्मी से ना पानी लेके जाती है, तो मुझे लगा था ये कहीं टूटा तो नहीं हुआ है। तो वही मेरा सानिया के साथ बहस चल रहा था। मैं बोल रही थी टूटा है, सानिया बोले नहीं टूटा है, और सच में मैं गलत थी, ये नहीं टूटा हुआ था। इसमें दूध अलग निकाल के रख दिए हैं। और अब इसके बाद ना दो तरीके का खीर बनता है। जो छठ पूजा के खरना के दिन प्रसाद वाला खीर बनता है, वो बनता है मीठा का खीर, मतलब गुड़ का खीर बनता है। और उसके बाद ऐसे सभी लोगों के लिए चीनी का खीर बनेगा, जिन लोगों के लिए प्रसाद वसा देना है उन लोगों के लिए चीनी का खीर बनेगा, ऐसे करके। तो अभी जल्दी जल्दी से खीर तो बन गया है प्रसाद वाला, और अभी यहाँ पर रोटी जो है वो बना रहे। सानिया रोटी बेल रही है और मैं यहाँ पे रोटी को जो है सेक रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि जल्दी जल्दी से हो जाए सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इसी वजह से पता है पूरा मेरा हाथ जलने लग रहा था, हम लोग को हंसी भी आ रहा था क्योंकि पता नहीं क्यों गैस ना बार बार बंद हो रहा था। हालांकि आप मिट्टी के चूल्हे पे भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको गैस पे बनाना है। ये गैस जो हमारा है ना सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही रहता है, मतलब इस पे घर का खाना या नमक कुछ भी नहीं बनता है। इस पे सिर्फ और सिर्फ छठ पूजा का प्रसाद ही बनाने के लिए ये गैस ना खरीद के रखे हैं। तो फाइनली मेरा रोटी तो ऑलमोस्ट बन चुका है। अब जल्दी से
खीर बना लेंगे। जो खीर चीनी वाला बनाना है ना, वो गुड़ वाला तो खीर बना लिए हैं, लेकिन अब चीनी वाला खीर बनाना है। और यहाँ पे हमें हंसी आ रहा था कि जैसे ही थोड़ा सा कम कर रहे थे ना, तो मतलब गैस ना बंद हो जा रहा था। तो मैं बोली इसमें क्या नया प्रॉब्लम आ गया कि गैस ही बंद हो जा रहा है। और फिर मतलब सारा काम हो गया था। तो यहाँ पे मैं सान्या बोली कि मम्मी तब तक मैं ना एप्पल काट देती हूँ, क्योंकि जैसे प्रसाद के लिए चाहिए था। तो वो काट रही थी चढ़ाने के लिए, और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी तो यहाँ पति देव घुमा रहे हैं बाबू को। देखिए उधर जा रहा है। इसको कितना मज़ा आ रहा है घूमने में, कितना मज़ा आ रहा है लाडा घूमने में। रुक एक फ़ोटो क्लिक करते हैं आपका इसके साथ। आगे आइए, आगे आइए ना, फ़ोटो क्लिक करते हैं। टाटा। का एकदम हीरोइन लेखा खड़ी है आप, का बात। तो शाम होते ही मम्मी बोली कि जल्दी से ना, सारा काम तो हो ही गया है, लेकिन ना दिया जला लो मंदिर में और बाहर में, सब जगह जहाँ जहाँ पे दिया जलता है दिया जला लो। तो मैं भी लग गई थी जल्दी जल्दी से, फटाफट के जल्दी से दिया जला लेती हूँ। और उसके बाद जो है मम्मी न्योज करेंगे, जो खरना का पूजा होता है वो करेंगी। छठ पूजा हमारा 4 दिन का होता है। फर्स्ट नहाए खाए होता है, सेकेंड खरना होता है, थर्ड जो शाम का अर्घ होता है वो, और फोर्थ सुबह का अर्घ होता है। तो इस तरीके से 4 दिन का हमारा छठ पर्व होता है। तो यहाँ पे मैं जो भी दीपक था उसको लगा ली हूँ। अभी बाहर में वहाँ मैं वही पूछ के कंफर्म कर रही थी कि मम्मी कहाँ कहाँ जलाती है, क्योंकि जहाँ जहाँ मम्मी करेगी वहीं तो मैं भी करूँगी ना, क्योंकि मैं तो यहाँ पे डेली नहीं रहती हूँ ना, तो मम्मी क्या करती नहीं करती तो मैं ना पूछती रहती हूँ। और जब मैं ससुराल आती हूँ ना, तो फिर मेरी सास को ना एक चीज़ होता है कि उनको टेंशन किसी भी चीज़ों का नहीं होता है, और दूसरी चीज़ कि उनको पूजा पाठ का भी टेंशन नहीं होता है। उनको पता है कि इसको पूजा पाठ करने में मन लगता है, ये पूजा पाठ बिल्कुल समय से कर लेगी, तो उनको ना पूजा पाठ का भी टेंशन नहीं रहता है। तो गाइज़ मेरा ये कहना है कि ना, मैं ना भगवान ने मुझे माता रानी के आशीर्वाद से मुझे बहुत कुछ मिला है। तो मैं हमेशा उनको याद करती हूँ, मैं हमेशा उनको थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे लाइफ में जो भी कर रहा है ना, अच्छा ही कर रहा है, मतलब अच्छा ही कर रहा है। मेरे लाइफ में जो भी माता रानी कर रही है अच्छा ही कर रही है। और मैं ना हमेशा यही सोचती हूँ कि कुछ भी होता है तो बुरे के लिए नहीं होता है, कुछ भी होता है तो अच्छे के लिए होता है। अच्छा चलिए, आज मैं मिलवाती हूँ अपनी गैया से आपको। तो देखिए हमारे पास 2 गाय है, कभी ज़्यादा शेयर नहीं किया इन सब चीज़ों को आपके साथ, लेकिन मेरी ससुराल में 2 गाय है। एक ये ब्लैक कलर का है और एक है वाइट और ब्लैक में। तो मैं पतिदेव को बोल रही थी कि आइए अपनी गैया से मिलवाते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली को। गाइस मैं हस्बैंड को बोल रही थी एक फ़ोटो मेरी अच्छी से खींच दीजिए, और मेरा ससुराल है ना, इसीलिए मुझे सर पे पल्ला रखना पड़ता है, और मुझे अच्छा भी लगता है कि भाई ससुराल है तो ससुराल की तरह रहो, है ना। तो बस यहाँ पे अभी मम्मी ना जो खरना का पूजा होता है वो करना स्टार्ट कर दी है, देखिए। और मम्मी कितनी अच्छी लग रही है ना, जब हम कोई फास्टिंग करते हैं ना या कोई भी पूजा करते हैं ना, तो उसमें ना हमारे जब हम फास्टिंग में रहते हैं ना, तो एक अलग ही चेहरा ना ग्लो करते रहता है। तो वही चीज़ मम्मी का है। उसके बाद हम लोग सब लोग छठ माता का आशीर्वाद लिए, और फिर मम्मी का आशीर्वाद लिए। फिर मम्मी हमें टीका लगाती है, ढेर सारा आशीर्वाद देती है मम्मी। तो यही होता है ना लाइफ में, फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास आपकी फैमिली नहीं है तो फिर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया है। तो देखिए खटास सबके घर में होता है, थोड़ा बहुत मन में खटास सबके घर में होता है, लेकिन हम अगर उसी चीज़ को लेके लाइफ में चलेंगे ना, तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो इसी वजह से मैं अपनी लाइफ में हमेशा आगे ही बढ़ती हूँ, पीछे घूम के नहीं देखती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। और बस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली खुश है और मेरी फैमिली हैप्पी है मेरे साथ। बस मैं किसी चीज़ में कमी ना रखूँ मेरे सास ससुर को खुश रखने में, क्योंकि उनका बेटा भी मुझे खुश रखने में किसी भी चीज़ का कमी नहीं करते हैं।
तो बस यहाँ पे सभी लोग बैक टू बैक आशीर्वाद ले रहे थे छठ माता को, और मम्मी का साथ में मम्मी के भाई भी आ गए थे, और मम्मी के मायके से पूरा मम्मी के फैमिली बहुत लोग। तो गाइस देखिए हम अभी आए हैं तो इनको देख रहे हैं कि चुपके चुपके चाय और बिस्किट, देखिए मुँह खोलिए आ करिए, ये देखिए ये अच्छा इनके तो पास में देखिए ये दोनों का ग्रुप बन के बिस्किट और चाय खाया जा रहा है, बिस्किट के साथ चाय। ये बाप रे, लोग तो पैकेट में बिस्किट रखी हुई है जी। हाँ आपके पैकेट में है? पैकेट है। इनका पैकेट ही नहीं है, आप सोच क्या है कि पैकेट ही नहीं है। तो गाइस हमारा यहाँ पे चाय बन रहा है सान्या के शुभ हाथों से। और मामा बोले हैं, क्या बोले हैं? आज मैं छठ पूजा का जितना भी फ़ोटो क्लिक की हूँ सारा फ़ोटो अपने आईफोन से क्लिक किए है मम्मी। मम्मी पता है ये फ़ोन कितने का है? 1,10,000 रुपये का मम्मी। काम तो इसी से है ना मम्मी, है ना, इसीलिए अच्छा क्वालिटी रहेगा तो अच्छा व्यूज़ आएगा, अच्छा पैसा और आएगा। 1 लाख का फ़ोन 2 लाख रुपये आएगा, है ना मम्मी? तो गाइस मम्मी पूजा की है और अभी मम्मी के घर से सब लोग आए हुए हैं, तो चलिए अभी उन लोग का थोड़ा सेवा वेवा करते हैं। चलिए हाँ हाँ, बहुत लोग नहीं, वो लोग नहीं आएंगे मम्मी, अभी वो लोग नहीं आएंगे सर के भाई बिजली सब क्या नहीं जाएगा फोन को भी कहा। तो चलिए गाइस फटाफट से सब कुछ रेडी करते हैं हम लोग। क्या है मम्मी? दूध है। दूध आया है आपके मायके से? तो गाइस मम्मी के मायके से दूध आया है। मम्मी के मायके से कुछ ना कुछ आते ही रहता है ना मम्मी? ऐसा ही होना चाहिए, मायके कुछ ना कुछ आते रहना चाहिए, ऐसे रिश्तेदार होने चाहिए गाइस जो कुछ ना कुछ घर में चीज़ें आनी चाहिए। तो चलिए लाइए ना, हम काटते हैं। उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे आलू और परवल काट रहे थे सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि जब सब लोग आए थे तो सभी लोग के लिए खाना वाना जो है ना बनाना था। और मैं ना पूरी थक गई थी, मेरी बैटरी लो हो गई थी। मुन्नी दीदी घर पे नहीं थी, मुन्नी दीदी दुकान पे थी। तो मुन्नी दीदी आई, तो मुन्नी दीदी बिब्बू की मम्मी है, जो भांजा मेरे साथ रहते हैं, अररिया में रहते थे ना, 1 महीना के लिए रहे थे मेरे साथ। तो यहाँ मैं मुन्नी दीदी को बोली थी ना कि मम्मी के लिए ना साड़ी लेते आइएगा छठ पूजा में पहनने के लिए। तो मुन्नी दीदी अपने पसंद से ना ले आई थी साड़ी, तो वही मुझे दी कि लीजिए यही साड़ी लाए हैं। तो मैं मतलब मुझे इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं साड़ी ख़रीद पाऊँ, तो मैं उनको बोल दी थी कि लेते आइएगा साड़ी मार्केट से। तो वही मुन्नी दीदी लेके आई थी। तो बस मुन्नी दीदी यहाँ पे आई तब तक तो पूजा हो गया था, लेकिन फिर मम्मी उनको सिंदूर लगाई। उसके बाद चलिए आप फटाफट से सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मुन्नी दीदी कढ़ाई में तेल वेल डाल दी थी, और यहाँ पे हम लोग सब्ज़ी काट के ना रेडी करके रखे हुए थे। तो चलिए जल्दी जल्दी से खाना ना रेडी कर लेते हैं। सब लोग मिल के काम कर लेते हैं ना, तो काम का पता ही नहीं चलता है कि काम कैसे ख़त्म हो जाता है। किसी एक आदमी के ऊपर जब काम का मतलब वो होता है ना, काम का प्रेशर पड़ता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब सब लोग मिल के काम कर लेते हैं ना, तो काम का पता भी नहीं चलता कितनी जल्दी काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे परवल मुन्नी दीदी फ्राई कर ली थी, साथ में आलू को भी फ्राई करके रख ली थी। मैं यहाँ पे बस मसाले को फ्राई कर रही थी, क्योंकि मुन्नी दीदी यहाँ पे आटा सान रही थी, क्योंकि जैसे पूजा के लिए रोटी बना था, सब लोग के खाने के लिए रोटी नहीं बना था। तो बस वही रोटी जो है मतलब अभी जो है ना बनेगा। और मतलब टाइम ना पता है, मैं जब से मतलब सुबह से उठी हूँ ना, 6 घंटे 7 घंटे की ट्रैवलिंग, उसके बाद फिर यहाँ पे आई तो मेरा ना सर ना घूम रहा था, मेरा ना अजीब सा मन कर रहा था। फिर भी मैं बहुत हिम्मत के साथ थी कि नहीं पहले पूरा काम निपटा लूँ, जो हमारे गेस्ट आए हैं वो खा पी के अच्छे से चले जाए, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। और बस यहाँ पे हमारी बातें चल रही थी कुछ ना कुछ, और पता नहीं पापा जी इधर आए थे, मुझे पता नहीं क्यों नहीं आए थे, मुझे उतना ध्यान भी नहीं है चीज़ों का। बट हाँ, ससुराल में एक चीज़ है कि मैं अपने सर से पल्लू बहुत कम ही रहता है कि नीचे रखती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कोई कहता है कि सर पे पल्लू रखो, नहीं, कोई नहीं कहता,
हाँ, मेरी सास भी कभी नहीं बोलती, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और नहीं करना है। इसके बाद हम लोग खाना वाना खाए, बहुत थक गए थे गाइज़, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आप लोग से बात करके ब्लॉग एंड करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।